5 साल का नया कौमी इक्तिसादी प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान पाकिस्तान का ऐलान करेंगे। 2029 तक एक्सपोर्ट $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी। आज का दिन पाकिस्तान की माशी तारीख के लिए अहम है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की देने के लिए दिन रात कोशां हैं। मुल्क को सियासी नहीं माशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मेड इन पाकिस्तान का वाज़े एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, तारिक फजल चौधरी और सेनेटर तलाल चौधरी का भी पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का अज़्म। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 5 साल में इक्तिसादी शरह नमू को 9.8% तक ले जाने का हदफ। गुर्बत की शरह को कम करके 13% पर लाने का प्लान तैयार कर लिया गया। शरह खानगी 70% करके हजारों IT ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री को फराहम किए जाएंगे। ML1 मंसूबे की तकमील भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा। 2035 तक मईशत को 1000 अरब के हाजम तक ले जाया जाएगा। प्रोग्राम का लोगो भी तैयार। वफाकी काबीना जिला कुरम में 2.5 माह बाद अमन की उम्मीद। मुआहदे में डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। हुकूमती अरकान और उमायदीन का अमन जिरगा आज दोबारा होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हमारी पहली कोशिश फरीकैन में फायर बंदी है। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। यकीन है दोनों फरीक राजी हैं। दहशत गर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में पारा चनार की सूरत-ए-हाल पर मजहबी जमात का 6 मुकामात पर धरना खत्म। कामरान चौरंगी, मेन यूनिवर्सिटी रोड, निपा चौरंगी और नुमाइश चौरंगी समेत 4 जगह पर धरने जारी। पुलिस रास्ते बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। ट्रैफिक की रवानी जुज़वी बहाल कर दी गई। हमारे मुल्क के कानून में इस बात की गुंजाइश है कि अगर फौजी तनसीबात पर कोई सिविलियन हमलावर हो उसको आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं। अगर हम ये ट्रायल सिविल कोर्ट में रखते जहां पर कानून का इतलाक भी होता है फिर दुनिया को मौका ना मिलता। जमहूरियत की बुनियाद शिफाफ इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन चोरी कर लें तो फिर जमहूरियत तो नहीं आएगी। हुकूमत ने कौन सी ऐसी पॉलिसी लाई है जिससे मुल्क में इन्फ्लेशन कम हुई है। इस्तीफा दे घर जाए एक दफा फिर अवाम को अपना फैसले का मौका दें। यानी PTI अगर ये शर्त हटा दें कि हर मामला जो है मेरी रिहाई से मुंसलिक है तो वो बाहर आ सकते हैं। हुकूमत इस्तीफा दे और घर जाए, अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की भी मुखालिफत कर दी। मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा इलेक्शन चोरी करने से मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी। महंगाई कम नहीं हुई बल्कि महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है। बानी PTI अपनी रिहाई के मुतालबे से हट जाएं तो बाहर आ सकते हैं। नवाज शरीफ बोलें या ना बोलें लेकिन मुल्की मामलात की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होगी। नून लीग में वापसी का वक्त खत्म हो गया। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का अगला मरहला आ गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने दूसरे इजलास का नोटिस जारी कर दिया। मुज़ाकराती कमेटी का बंद कमरा इजलास 2 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तमाम फरीकैन को आगाह कर दिया। अपोजिशन इजलास में अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। असद कैसर कहते हैं हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। आइंदा इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुरुम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियां कोई हल निकाल लेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 260 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,15,500 से ज्यादा पॉइंट्स पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे कमी। डॉलर की कीमत 278 रुपए 40 पैसे पर आ गई। दुनिया भर में साल 2024 के आखिरी रोज की पेशकदमी जारी। मुख्तलिफ मुल्कों में साल का आखिरी सूरज गरूब होने के करीब है।
अब से कुछ देर बाद वसती बहरुल काहिल के मुल्क जमहूरिया, करीबाती और मलहिका जजीरों में 2024 का सूरज गुरूब होगा। न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे, जबकि उसके 1 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के शहरी 2 बजे साल के आखिरी सूरज गुरूब का नजारा करेंगे। साल 2025 का आगाज सबसे पहले करीबाती और टोंगा जजायर में होगा, जहां के शहरी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे नए साल को खुशामदीद कहेंगे। नए साल की खुशियां मनाएं, किसी को तंग न करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आवाम से अपील, कहा नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें। शोर और गुल से किसी को तंग न किया जाए, जो आवाम के लिए परेशानी का बायस बनेगा कानून की गिरफ्त में आएगा। कहा उम्मीद है नए साल में फलस्तीनी भाइयों की मुश्किलात कम होंगी, कश्मीरियों को आजादी मिलेगी और पाकिस्तानियों को खुशहाली का ख्वाब पूरा होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब फर्नीचर मार्केट में आतिश ज़दगी। आग लगने से 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और रेस्क्यू टीमों ने चंद घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। पानी की कमी की वजह से इमदादी कामों में मुश्किल पेश आई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंतहा की सर्दी। लेह में पारा -13 तक गिर गया। कैलात -5, कोयटा -3, इस्लामाबाद 1, रावलपिंडी और पेशावर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मुल्तान 5, लाहौर और फैसलाबाद में 7 रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर लाउंज में पानी की लाइन फट गई। पानी इमिग्रेशन काउंटर्स के सामने जमा हो गया। अमले और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तर्जमान के मुताबिक जिनाह टर्मिनल की इमारत 30 साल पुरानी है। पाइपलाइन की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA नेटवर्क यूरोप और बरतानिया तक बढ़ाने का मंसूबा। तर्जमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन अपने ऑपरेशनल तैयारों में इजाफा करेगी। बोइंग 777 के ऑपरेशनल बेड़े की तादाद 8 हो जाएगी। A320 तैयारों की तादाद 12 तक पहुंचने की तवक्को। ATR तैयारों की तादाद भी 2 हो जाएगी। नए फजाई रूट से बैरून मुल्क मुकीम तारकीन वतन को बराह रास्त और कम खर्च सफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक। तूफान के बायस 383 परवाजें मंसूख कर दी गई। शुमाली फ्लोरिडा और कैरोलिना समेत कई शहरों में यालाबारी भी हुई। 2 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलाबामा, टेनेसी, शुमाली और जनूबी कैरोलिना तूफान से शदीद मुतासिर। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जाते जाते यूक्रेन के लिए $2 अरब 50 करोड़ के फौजी इमदाद पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिकी जखीरों से हासिल होने वाली $1 अरब 25 करोड़ की फौजी इमदाद और $1 अरब 22 करोड़ का यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव पैकेज शामिल। अमेरिकी सदर ने कहा कि महकमा दिफा यूक्रेन की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए काम करता रहेगा। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के लिए माइक जॉनसन की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपनी पोस्ट में कहा, जॉनसन एक अच्छी शख्सियत के मालिक है, वो दुरुस्त काम करते रहेंगे और फतह याब होंगे। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकरशिप के लिए फैसला 3 जनवरी को वोटिंग से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में छोटा तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। पाकिस्तानी खातून पायलट समेत 2 अफराद जाँ बहक। हादसा रासल खैमा में टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही पेश आया। तैयारे को पाकिस्तानी खातून पायलट उड़ा रही थी, जबकि भारतीय डॉक्टर भी तैयारे में मौजूद थे। पाकिस्तानी स्क्वाश स्टार्स महानूर अली और सुहेल अदनान ने स्कॉटिश जूनियर ओपन 2024 जीत ली। महानूर अली ने गर्ल्स अंडर 13 में भारतीय हरीफ दिव्यांशी जैन को 3-0 से शिकस्त दी। सुहेल अदनान ने बॉयज अंडर 13 कैटेगरी में कामयाबी हासिल की।
आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। 4 साल मुसलसल नंबर 1 रहने वाले बाबर आजम वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद न हो सके। अफगानिस्तान के अजमतुल्ला, श्रीलंका के कौसाल मेंडिस और वांदो हसारंगा, जबकि वेस्ट इंडीज के रेथ्रोफोर्ड को नामजद किया गया। भारतीय टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा सिडनी में 5वें टेस्ट मैच के इख्तिताम पर रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने सीरीज के 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ 31 रन बनाए।